छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 17 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें ऐसे लिस्ट जारी कर दी जिसमें 2003 से 2018 तक पीएससी में चयनित उम्मीदवारों के नाम थे जो किसी अधिकारी या किसी नेता के या रिश्तेदार हैं, बेटे हैं या उनके संबंधी हैं। नमस्कार, मैं नीलेश। न्यूज़बाजी में चर्चा सीजीपीएससी के उस इत्तेफाक और संयोग के बाद मचे बवाल की जिससे राजनीतिक हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ द्वारा जो आज लिस्ट जारी की गई, हम उसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, एक एक नाम बताएंगे जो उन्होंने दावा किया है अलग अलग पीएससी में चयनित हुए। लेकिन उससे पहले उस लेटर को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सीजीपीएससी MEP ऐसे एक ग्रुप है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जिसमें सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का एक समूह है जो आपस में अलग अलग बातों के लिए या तैयारी से जुड़े डिस्कशन करते हैं। उस ग्रुप में एक लंबा चौड़ा लेटर पोस्ट किया गया है, जिस लेटर को पूर्व IAS OP चौधरी, अभी वर्तमान नेता बीजेपी नेता है, उन्होंने अपने सोशल हैंडलिंग पर जितने भी उनके साइट है सोशल के, फेसबुक, ट्विटर, तमाम जगहों पर उन्होंने पोस्ट किया है। इसके अलावा तमाम बीजेपी के नेता, आम नागरिक या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग भी शेयर कर रहे हैं। इस अनाम चिट्ठी में लिखा गया है, सभी ग्रुप मेंबर्स, राज्य सेवा परीक्षा 2021 में हुई धांधली का मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। यूं तो किसी टॉपिक पर इस ग्रुप में मैं ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाता, किंतु जो मामला मैं शेयर करना चाहता हूं उससे मन इतना व्यथित है कि कहना जरूरी सा लगा। संक्षेप में बताऊं तो बिलासपुर में सिविल सेवा की कोचिंग लेने के दौरान कोचिंग में मेरे कुछ फ्रेंड्स बने। उसमें से मेरा एक कैजुअल फ्रेंड बना था जिससे कभी जब भी कोचिंग में मिलना जुलना, रूम आना जाना, नोट्स लेना देना होने लगा। मेरा रूम सनिचरी बाजार लोकेशन में था और जिस कैजुअल फ्रेंड की मैं बात कर रहा हूं उसका रूम गांधी चौक लोकेशन में था। दिसंबर 2021 में जब क्रिसमस छुट्टियों की किसी रात में मैं किसी काम से जब गांधी चौक पहुंचा तो मेरे उस कैजुअल फ्रेंड को दिया मेरा नोट्स वापस लेता चलूं सोचकर फोन किया। फोन उसने उठाया नहीं तो मैं बाइक घुमाकर रूम ही जा पहुंचा। रूम पहुंचकर जब दरवाजा खुला तो अंदर फैले धुएं से मुझे लगा कोई दीप हवन चल रही होगी। रूम में घुसकर देखा, 2 युवक गांजा और सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे थे। मेरे कैजुअल फ्रेंड ने परिचय करवाते हुए मुझे बताया कि ये मेरा दोस्त है, भिलाई से पढ़ा है। उसने अपना सिगरेट मुंह से हटाकर हाथ आगे बढ़ाया और हाथ मिलाया। हाथ मिलाते ही मेरे कैजुअल फ्रेंड ने परिचय में एक कड़ी जोड़ते हुए कहा, इनके मामा फलाना तंत्र के बड़े अधिकारी हैं। आगे उसने एक बहुत बड़े नेता का नाम लेकर कहा, फलनवा नेता से उनके मामा का रोज का उठना बैठना है। खैर, मैंने हाँ कहकर थोड़ी देर बाद अपनी नोट्स लेकर अपने रूम आ गया। अब आते हैं मई 2022 में, जब पुनः किसी काम से मैं उसके रूम पहुंचा तो देखा मेरा दोस्त मुख्य परीक्षा की पुस्तकों में खोया था। ये जो लाइनें हैं, ये आपको, अगर आप इस वीडियो को गंभीरता से देख रहे हैं तो इन लाइनों पर गौर करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लिखा हुआ किसी अभ्यर्थी का है, वो कौन है अपनी पहचान नहीं बताना चाहता, लेकिन अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो बहुत गौर करने वाली बात है जो मैं अब आगे पढ़ने जा रहा हूं। अब आते हैं मई 2022 में, जब पुनः किसी काम से मैं उसके रूम पहुंचा तो देखा मेरा दोस्त मुख्य परीक्षा की पुस्तकों में खोया था। मैंने पूछा, भाई तेरा प्री तो निकला नहीं, फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे? उसने मेरे सामने मुख्य परीक्षा के कुछ एक कॉपी पर दिखाया, कुछ प्रश्न एक कॉपी पर लिखा दिखाया जो पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 1 भाषा और निबंध के कुछ टॉपिक्स थे। चूंकि निबंध और हिंदी में रुचि रही है तो मैं जिज्ञासा से प्रश्न देखने लगा। उसने मुझे आगे बताया कि उसके नशेड़ी दोस्त जो उस दिन धुआं उड़ाते रूम में मिला है उसने भेजा है और कहा मैं है उत्तर भेजने। यानी कि वो जो दोस्त जो उस 2021 की घटना का उन्होंने जिक्र किया कि जब नोट्स लेने गए थे, उन्होंने इस दोस्त को भेजा था उस प्रश्न को जिसका उत्तर उन्होंने मांगा था। मैंने कहा, उस गजेड़ी को इससे क्या मतलब, वो भी पढ़ता है क्या? उसने भी कोचिंग ले रखा है क्या? उसने बताया उसका प्री निकल गया है और मुख्य परीक्षा पर कभी कभी चर्चा, टिप्स, नोट्स मेरे कैजुअल फ्रेंड से लेता रहता है। उसी ने कुछ प्रश्न भेजे। मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि आपको याद होगा 2021 प्री का पेपर इतना कठिन था जो पीएससी के इतिहास में कभी इतना टफ प्री नहीं पूछा गया है।
यानी कि इस अभ्यर्थी का दावा है कि 2021 में पूछे गए प्रश्न प्री के काफी कठिन थे। मैं भी बहुत जतन से पढ़ने के बावजूद प्री क्वालिफाइड नहीं कर पाया था। खैर, जब पीएससी मुख्य परीक्षा ले चुका था तो मुख्य परीक्षा के पेपर के पीडीएफ आने लगे, तो मैं भी अवलोकनार्थ उनका अध्ययन करने लगा। मैं देखकर बहुत हैरान हुआ कि मेरे कैजुअल फ्रेंड के पास जो प्रश्न उसके व्यसनी दोस्त ने भेजे थे वो मुख्य परीक्षा के प्रश्न में शामिल थे। हिंदी का पेपर, हिंदी के बाद निबंध का पेपर देखा तो वो भी 100% मैच हो रहे थे। मैं हैरान, बहुत हैरान, सुपर से ऊपर हैरान हुआ। खैर, कुछ महीने बीते, मेरा वह कैजुअल फ्रेंड बाद में बिलासपुर छोड़ भिलाई शिफ्ट हो गया था। इधर सितंबर 2022 में आरक्षण पर माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के बाद पीएससी 2021 के परिणाम भी रोक दिए गए थे, लेकिन जब 2023 अभी पिछले सप्ताह रिजल्ट रिलीज किया गया तो परसों मेरे उस कैजुअल फ्रेंड का बहुत दिनों बाद फोन आया। उसने बताया कि उसका वह व्यसनी दोस्त और उसका मामा का लड़का जो बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, नाम आगे नहीं लिखा है, फिर मैंने आनन फानन में अपने मोबाइल में पीएससी के वेबसाइट से चयन सूची डाउनलोड करके देखा। उसने जो नाम बताया था वो दोनों टॉप 30 रैंक पर हैं। यानी कि जिसको वो बहुत ही कैजुअल ले रहे थे कि इनका कैसे होगा, वो टॉप 30 रैंक पे है। ये देखकर मेरा दिमाग जो सन्न पड़ गया वो अभी भी तक सन्न है। मैंने अपने कैजुअल फ्रेंड को वापस फोन करके चयन से संबंध में और बात की। उसने जो खुलासे किए वो मैं आपको पब्लिकली नहीं कह सकता, क्योंकि वे बहुत बड़े लोग हैं, वे मगरमच्छ हैं, हम जैसे को निगल जाएंगे। इस पोस्ट में भी किसी व्यक्ति का नाम लेने से बच रहा हूं, स्वयं की भी सुरक्षा कारणों से पहचान नहीं बता रहा हूं। मेरी यह फेसबुक आईडी भी है, अनामित है। हो सकता है कि ग्रुप एडमिन जी भी मेरे इस पोस्ट को डिलीट कर दें, लेकिन कुछ व्यथा मैं अपनी अंत में छोड़े जा रहा हूं। एक, पीएससी जैसे संवैधानिक संस्था के इस हाल से और ऐसे नशेड़ियों और व्यसनियों के चयन से पद की श्रद्धा और आयोग की गरिमा दोनों समाप्त हो रही है। मेरे जैसा आम अभ्यर्थी ठगासा, हतोत्साहित और निराशा से घिर रहा है। ऐसे व्यसनी, अनैतिक, नशेड़ी, चयनित लोग प्रशासन की घुन की भांति खोखला करेंगे। इस बार के टॉपर्स भाई भतीजावाद और नौकरशाहों के शहजादे हावी हैं। इस वर्ष के टॉपर्स में बहुत ऐसे चयनित हैं जिनमें न कोई चार्म दिख रहा है, न कोई स्पार्क, न ही उनकी अभिव्यक्ति में कोई आकर्षण नजर आ रहा है। बाकी आप सब समझदार हैं। जहां भी हो, सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म हो, बात रखें, क्योंकि पीएससी द्वारा लिए जाने वाले आरआई हॉस्टल वार्डन के पोस्ट भी संदिग्ध नजर आ रहे हैं। इस अनाम चिट्ठी पे अगर सच्चाई 1% भी है तो बड़ा गंभीर मसला है कि उसने जो बताया है इस पे जांच हो ना हो, ये भविष्य की गर्भ में है। पता नहीं इसमें क्या होगा, लेकिन इस पूरे मामले में जब से रिजल्ट आया है तब से बीजेपी और अन्य लोग हमलावर थे सत्ता पक्ष पर, और लगातार सवाल पूछ रहे थे कि अगर ऐसा हुआ है तो जांच क्यों नहीं हो रही है, जांच के आदेश क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो इसका पालन पोषण कौन कर रहा है। पिछले दिनों, यानी कि कल की बात है, 17 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में एक बयान जारी किया। उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि बीजेपी शासनकाल में तमाम ऐसे लोगों का चयन तब भी हुआ है जब कोई अधिकारी या नेता के भाई बहन, रिश्तेदार या किसी संबंधी का चयन किया गया हो। लेकिन भूपेश बघेल ने एक बात कही थी कि मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उनकी प्रतिभा पर सवाल उठता है और उनका मन खराब होगा। लेकिन वो एक दिन बाद, भूपेश बघेल के इस बयान के एक दिन बाद, सुशील आनंद शुक्ला और उनकी टीम ने 17 मई को एक रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन तमाम नामों का खुलासा किया जिनका चयन 2003 से लेकर 2018 तक पीएससी के अलग अलग परीक्षाओं में हुआ, और उनका नाता किसी अधिकारी, कारोबारी या किसी नेता से सीधे तौर पर था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो लिखा उसमें कहा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा परिणाम आए हैं, हम चयनित युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। दुर्भाग्य से भाजपा अपनी निम्न स्तरीय राजनीति के लिए इन बच्चों की योग्यता पर सवाल खड़ा कर रही है, हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पर इस प्रदेश के 15 साल तक के मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति राज्य लोक सेवा आयोग की चयनित सूची पर सवाल खड़ा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह बेहद ही गैर जिम्मेदाराना आरोप लगा रहे हैं कि पीएससी में नेताओं, अधिकारियों, व्यवसायियों के बच्चों के कुछ नाम चयनित हो गए हैं। रमन सिंह और भाजपा को आपत्ति है कि पीएससी में सगे भाई बहन, पति पत्नियों का चयन कैसे हो गया।
भाजपा के पीएससी के नतीजे पर सवाल खड़े करने का कोई भी तार्किक आधार नहीं है। क्यों और कैसे पर सवाल खड़ा करके भाजपा प्रदेश के युवाओं के सपनों को पंख लगाने वाली संस्था राज्य लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता और संदिग्ध बनाकर युवाओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। इस पूरी विज्ञप्ति में 2 पन्नों का इनका जिक्र है, उसका न करते हुए मैं उस नाम पर आता हूं जिसका दावा कांग्रेस ने किया है कि इनका चयन अलग अलग सालों में हुआ और ये आपस में संबंधी हैं। उनके आपस में क्या संबंध है, उनका क्या नाता है लोगों से। 2021 की परीक्षा के बाद जब जो लिस्ट अभी हाल में आई है, उसका तमाम जो ऐसे लोग हैं जिनकी भूमिका जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो चयन सूची में नाम है, अधिकारियों के जो बेटे हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं या संबंधी हैं, उनके नाम हमने बताए थे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस नाम को भी हम बताएं फिर से। लेकिन मैं दोहरा दूं कि ना उनकी ना इनकी प्रतिभा पर कोई सवाल उठाना हमारा उद्देश्य है, ना ही कोई इनकी प्रतिभा पर हमें कोई शंका है। लेकिन फिर भी अगर सवाल उठ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इसको आप तक पहुंचाएं। कांग्रेस ने जो दावा किया है, 2018 के पहले चयनित नेताओं और अधिकारियों एवं आपसी रिश्तेदारों की सूची उन्होंने जारी की है। पहला नाम सुमित अग्रवाल 2008 और संदीप अग्रवाल 2008 में ही दोनों का चयन हुआ। दोनों सगे भाई हैं। सुमित वर्ष 2008 के टॉपर रहे हैं, संदीप दूसरे स्थान पर रहे हैं, यानी कि पहले और दूसरे स्थान पर सगे भाइयों का चयन हुआ। दोनों डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हैं। पूर्व आईएएस बीएल अग्रवाल के भांजे हैं। आईएएस बीएल अग्रवाल काफी चर्चित आईएएस रहे हैं छत्तीसगढ़ में। कई सारे करप्शन से भी उनका नाम जुड़ा है, सीबीआई के छापे ओपे से भी, सीबीआई की गिरफ्तारियों से भी जुड़े रहे हैं। तीसरा नाम उन्होंने लिया संदीप मिश्रा और हर्षित मिश्रा का। इन दोनों का चयन भी 2008 की परीक्षा में हुआ। दोनों भाई हैं। समीर मिश्रा, हर्षित मिश्रा दोनों आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयनित हैं। हालांकि इनका किससे रिश्ता है इस बात का जिक्र इसमें नहीं है। दोनों भाई हैं, इसको इन्होंने बताया। 2018 की लिस्ट में उत्तम प्रसाद का नाम, उत्तम प्रसाद और पुंगव चंद्राकर दोनों का नाम है लिया गया। दोनों भाई हैं। उत्तम प्रसाद महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं। पुंगव चंद्राकर वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर चयनित हैं। देवचरण पटेल, दुर्गाचरण पटेल, ये 2008 की लिस्ट, माफ करिएगा 2008 की लिस्ट में आपको बता रहा हूं जो कांग्रेस ने दी है। देवचरण पटेल, दुर्गाचरण पटेल दोनों भाई हैं। देवचरण पटेल डीएसपी, दुर्गाचरण पटेल नायब तहसीलदार के पद पर चयनित है। 9वां नाम है रामप्रसाद चौहान का, 2008 की बात है। राम नरेश चौहान दोनों भाई हैं। रामप्रसाद चौहान और दोनों अलग अलग लेखा अधिकारी और वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। शिवानी जायसवाल, श्वेता जायसवाल 11वां 12वां रैंक नाम है इनका। दोनों बहनें हैं। शिवानी जायसवाल एवं श्वेता जायसवाल दोनों नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हैं। दीपा ठाकुर, विकास सिंह ठाकुर दोनों भाई बहन हैं। दीपा सिंह ठाकुर छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेख सेवा अधिकारी एवं विकास सिंह ठाकुर लेखा अधिकारी के पद पर चयनित है। पुष्पेंद्र नायक 2011 पीएससी की बात है। सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री एचएल नायक के पुत्र हैं। डीएसपी के पद पर चयनित हुए हैं 2011 की एक लिस्ट है। ऋचा सिंह और आशीष सिंह परिहार 2012 में ही दोनों का चयन हुआ। ऋचा सिंह नायब तहसीलदार एवं भाई उनके अभीश सिंह परिहार बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर चयनित हैं। 2012 में ही मनीष साहू, कल्पना साहू दोनों भाई बहन हैं। मनीष साहू मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं एवं कल्पना साहू आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयनित है। पूर्णिक सिंह ध्रुव, प्रमोद कुमार ध्रुव ये दोनों भाई हैं। पूर्णिक सिंह ध्रुव मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रमोद कुमार ध्रुव सहकारिता निरीक्षक के पद पर चयनित है। इसके बाद 2012 का ही है अभिलाषा पैकरा, अभिषेक पैकरा दोनों भाई बहन हैं। अभिलाषा पैकरा डिप्टी कलेक्टर एवं अभिषेक पैकरा आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयनित है। केसरी नंदन नायक 2013 में एक नाम है। सेवानिवृत्त पूर्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री आरएस नायक के पुत्र हैं। डीएसपी के पद पर चयनित हैं। अब ये पहली लिस्ट पे अगर मैं आगे बढ़ने से पहले 2013 का ये दूसरी लिस्ट का नाम है, इसमें मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि सुमित अग्रवाल, इसके अलावा दुर्गाचरण तहसीलदार हैं। सुमित अग्रवाल के अलावा इस लिस्ट में जो पहले पन्ने की लिस्ट है, इसमें केसरी नंदन नायक जिनके पिता आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं पूर्व, और इनके आईएएस सुमित अग्रवाल, संदीप अग्रवाल के आईएएस जो हैं वो मामा रह चुके हैं। इनके अलावा बाकी लोगों में रिश्ता तो जरूर है, कोई भाई बहन है, ज्यादातर सभी लगभग भाई बहन ही हैं, लेकिन इनके संबंध किसी अधिकारी, नेता या कारोबारी से नहीं बताए गए हैं।
ये एक गौर करने वाली बात है। 2023 में जो अभी जारी हुई है लिस्ट, उसमें क्या है, उसमें जितने भी लोगों के नाम है उनके संबंध भी किसी न किसी नेता और अधिकारी से सीधे तौर पर है। जैसे पहले नंबर पर जो हैं उनके चाचा डीएसपी हैं, उनके पिताजी शिक्षा विभाग में अधिकारी हैं। जो दूसरे नंबर पर हैं वो उनका एक कारोबारी से रिश्ता है। जो तीसरे और चौथे नंबर पे हैं वो कांग्रेस नेता और कारोबारी सुधीर नायक के बेटी और दामाद हैं। जो सातवें नंबर पे हैं वो खुद जो ये हैं अपने लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, उनके दत्तक पुत्र हैं। इसी लिस्ट में उनके भतीजे भी हैं, भतीजी भी हैं। 2000 इसमें 16वें रैंक पर जो है वो कांग्रेस नेता राजन शुक्ला के पुत्र हैं। एक डीआईजी जो है आईपीएस उनकी बेटी हैं। जो सचिव हैं राज्यपाल के अमृत खलको उनके बेटे बेटी हैं। तो ये अभी की लिस्ट और उस लिस्ट में ये अंतर है। इस जो भी पहली सूची है इसमें सिर्फ 2 लोगों का कांग्रेस ने बताया जिसका रिलेशन सीधे तौर पर किसी अधिकारी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद एक और लिस्ट है 2013 में ही, आगे बढ़ते हैं। विनय अग्रवाल, विभोर अग्रवाल 2013 में ही दोनों चयनित हुए। कारोबारी के रिश्तेदार हैं। कारोबारी कौन है इनका नाम नहीं दिया गया है। डिप्टी कलेक्टर के पद पर दोनों चयनित हुए हैं। आभा तिवारी 45 वर्ष की आयु में, हाँ इनका एक जरूर बताया गया है कि आभा तिवारी का चयन 2014 में हुआ है पीएससी में। 45 वर्ष की आयु में प्रथम प्रयास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुई। पति आबकारी अधिकारी पद पर चयनित हैं। मनीष साहू, कल्पना साहू 2014 में इन लोगों का भी चयन हुआ। दोनों भाई बहन हैं। मनीष साहू डिप्टी कलेक्टर, कल्पना साहू वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर चयनित है। इसमें भी इनका किसी अधिकारी या कारोबारी या नेता से कोई संबंध इस लिस्ट में नहीं बताया गया है। शीतल बंसल हैं, 2015 में इनका चयन हुआ। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री त्रिलोक बंसल की बहन है, डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित है। इनको लेकर एक और जानकारी दे दूं, इनके एक और भाई हैं जो आईआरएस हैं, इनकी भाभी भी आईआरएस हैं। ये इसमें हालांकि जिक्र नहीं है इनसे, क्योंकि मुझे जानकारी है तो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। पूजा बंसल कारोबारी के रिश्तेदार हैं, डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुई 2015 में ही। पोषक चौधरी हैं 2015 में, और ज्योत्सना चौधरी, दोनों भाई बहन हैं। दोनों अलग अलग पदों पर चयनित हुए, लेकिन इनका किसी से संबंध सीधे तौर पर नहीं बताया गया है। तुलसी मंजरी साहू हैं, 2015 में ही चयन हुई। सुशीला साहू, दोनों आपस में भाई बहनें हैं, लेकिन इनका भी किसी से संबंध नहीं बताया गया है। खुशबू पवार 2016 में चयनित हुई। नेहा पवार भी 2016 में चयनित हुई। दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन दोनों का किसी से संबंध नहीं बताया गया। प्रीति दुर्गम और हिमांशु दुर्गम, दोनों भाई बहन हैं इन लोग, लेकिन इनका भी किसी से संबंध नहीं बताया गया। सिद्धांत तिवारी 2017 में चयनित हुए। 2014 में चयनित आभा तिवारी के पुत्र हैं, डीएसपी पद पर चयनित। ये भी एक नाम गौर करने वाला है कि आभा तिवारी जो 2015 में 45 वर्ष की उम्र में चयनित हुई थी, उनके बेटे सिद्धांत तिवारी 2014 में चयनित हुए डीएसपी के पद पर। हितेश पिस्ता, ये एक बड़ा गौर करने वाला मामला है। हितेश पिस्ता 2017 में चयनित हुए डिप्टी कलेक्टर के पद पर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष केआर पिस्ता के पुत्र हैं। यानी कि जो आरोप अभी टामन सिंह सोनवानी पर लग रहे हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वैसा ही मामला 2017 में हितेश पिस्ता के साथ हो चुका था। लेकिन इसमें भी एक संयोग का मैं अंतर आपको बता दूं, हितेश पिस्ता का लिस्ट में नाम हितेश पिस्ता लिखा हुआ है, लेकिन टामन सिंह सोनवानी से जुड़े रिश्तेदारों के जिनके भी नाम जोड़े जा रहे हैं उनमें कोई भी किसी का सरनेम नहीं लिखा गया, सिर्फ नाम लिस्ट में दे दिया गया है। 2017 में पोषक चौधरी ज्योत्सना चौधरी का चयन होता है। दोनों भाई बहन हैं, लेकिन इनका किसी से डायरेक्ट संबंध नहीं बताया गया है। प्रकृति ध्रुव, स्वप्निल ध्रुव, ये भी दोनों भाई बहन हैं, लेकिन इनका किसी से भी सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं इस लिस्ट के अनुसार है। एक 2003 का नाम है संतन देवी जांगड़े। संतन देवी जांगड़े वो नाम है जिनको लेकर काफी आपत्ति 2003 में भी हुई थी, क्योंकि ये भी तत्कालीन पीएससी चेयरमैन कार्यवाहक अध्यक्ष खेलन राम जांगड़े की बेटी हैं। ये लिस्ट है, टोटल नाम इतना ही इन्होंने दिया है कांग्रेस की ओर से जो आई है, कुछ और भी नाम नहीं है अभी के हिसाब से, इतना ही है। बहरहाल बात सिर्फ इतनी है कि अगर मान लीजिए पिछली सरकारों में कुछ गड़बड़ी हुई है तो क्या आपको भी अधिकार बन जाता है कि आप उसको इस सरकार में भी दोहराएं और उसको जस्टिफाई करें कि आपके समय में तो ऐसा हुआ था, तो अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता। या अगर कोई इतने सवाल उठ रहे हैं तो आप
सीधे सीधे एक मांग कर सकते थे कि ठीक है इसकी जांच करा देंगे, जांच में अगर जो चीज सामने आएगा वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पूरे मामले में साल चुनावी है तो राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है और बातें भी राजनीति की होने लगी है। लेकिन हमारी उम्मीद है कि इन राजनीति की बातों में उन बच्चों के सवालों का जवाब, उन अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब जरूर देने की कोशिश की जाएगी सरकार द्वारा, या की जानी चाहिए, जो अपनी इस तैयारी को लेकर असमंजस में है कि हम तैयारी करें या पैसों का जुगाड़ करें कि किसी को देकर हम अधिकारी बन जाएंगे, या फिर वो ईमानदारी से अपनी तैयारी में ही लगे रहें। उस अनाम पत्र पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि अगर ये पत्र लिखा है तो किसने लिखा है, और जो लिखा है क्या उसमें थोड़ी भी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो उस पर क्या किया जाना चाहिए। क्या प्रश्न पत्र पहले से लीक कर दिए जाते हैं, क्या पहले से ही सारी सेटिंग हो जाती है। इन तमाम सवालों के जवाब सरकार को स्पष्ट करने चाहिए, इस पे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अगर सवाल उठ रहे हैं तो या तो आप कुछ ऐसी जांच कराकर सामने ला दें कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, सारे आरोप बेबुनियाद हैं, या तो फिर अगर कुछ कोई जिम्मेदार मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल ये वीडियो इतना ही। आपको कंटेंट कैसा लगा, क्या इसमें कोई गुंजाइश है सुधार की या शिकायत है कुछ ऐसे आपके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। किसी भी मुद्दे पर, पीएससी ही नहीं, आपसे जुड़े कोई भी मुद्दा हो आप हमें newsbazi.editor.com पर भेज सकते हैं। संवैधानिक भाषा और संवैधानिक तरीके से भेजे गए कंटेंट को हम सीधे आपके नाम से भी प्रसारित करते हैं। तो आपके लिए एक मौका भी है कि सिटीजन जर्नलिज्म के तहत आप अपनी बात सीधे न्यूज़बाजी पर रखें। आप हमारे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें